CLD में सर, आई थिंक बाय एंड लार्ज योर नोट्स टू अ वेरी गुड एक्सटेंट. Okay, Chitiz, congratulations again. जी, Uh, थैंक यू now, सो मच सर. obviously, this is second time we are having this conversation, so we will be यस सर. we will have in very detailed conversation. यस Uh, सर. uh, we will also cover a little bit prelims also, right? Prelims and mains with regard to law option. So that यस सर. we did. Okay, Chitiz. So first, let us start with the constitutional law. I mean, not start with the law. Let us start with when did you start to when you started to think about UPSC and how much you time took for the entire journey. यस सर. सो एक्चुअली आपको पता ही है दैट फ्रॉम 2019 टू 2021 दिवाली लगभग I had been working at a corporate law firm, Trilegal in Bombay. But I think during COVID, a couple of things changed, right? मतलब primary motivation or intrinsic motivation ही रहा कि I just want a little bit more out of a job rather than just to get financial compensation. It also has to be about a greater sense of satisfaction. That is why I gravitated towards the civil services. थोड़ा एक आध महीना figure out करने में लिया. I was also considering in-house positions, MBA वगैरह का भी सोच रहा था at that point of time. But by New Year's, I decided to start preparing और फिर 22 से तैयारी चालू किया and 2022 was my first attempt and this was the third one. तो सेकंड अटेम्प्ट में ही आपने क्या लिखा और फर्दर आपने इंप्रूव किया. ओके. Yes, sir. प्रीलिम्स आपने तीनों बार क्वालिफाई किया या लास्ट दो अटेम्प्ट? Sir, all three times. अच्छा, ऑल थ्री टाइम. ओके, सो इसका मतलब प्रीलिम्स में काफी आपने अच्छा किया. ओके. आप कुछ कोचिंग स्पेसिफिक नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन कोई कोचिंग वगैरह भी किया या खुद से अपने स्टार्ट किया? सर, क्लासरूम प्रोग्राम या फिर रेगुलर लेक्चर्स जैसे होते हैं वैसा मैंने कहीं से नहीं किया. एंड इनफैक्ट प्रीलिम्स के लिए तो मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं ली थी. जो ओपन टेस्ट वगैरह होते थे उनको यूज कर लेता था. मेंस के लिए ऑफ कोर्स आई टुक सम टेस्ट सीरीज एंड इंटरव्यू के लिए गाइडेंस मॉक इंटरव्यूज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. अच्छा, वो आपने किया. जी. अच्छा, अब आते हैं लॉ ऑप्शनल में, राइट? जैसे मान लीजिए कि आपने लॉ ऑप्शनल की शुरुआत की, राइट? सो यू मस्ट हैव सीन द सिलेबस, राइट? नाउ हाउ डिड यू गो अबाउट इट? आई मीन, व्हाट आर द सोर्सेज जनरली यू रेफर्ड? स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. यस सर. सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए ओरिजिनली आई पिक्ड अप वीएन शुक्ला सर्स बुक. पर सर एक्चुअली हुआ क्या कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिकॉज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग 2022 और 5 महीने बाद प्रीलिम्स था तो 5 महीने में प्रीलिम्स का ही देखता रहा. फिर मेंस के टाइम पे बिल्कुल प्रेप अच्छी नहीं थी. टू द पॉइंट कि जब मैंने मेंस में जाके अपना पहला आंसर लिखा लॉ का, दैट वाज द वेरी फर्स्ट आंसर ऑफ लॉ दैट आई एवर रोट. सो आई वाज दैट अंडर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग माय फर्स्ट मीन्स. तो ऑफ कोर्स सर आई डिडंट गेट अ पॉजिटिव आउटकम इन दैट मीन्स. पर उसके बाद फिर टाइम को ऑप्टिमाइज करते हुए वीएन शुक्ला सर की बुक को फिर मैंने सेकेंडरी मटेरियल बनाया. पहले तो सर मैंने क्या किया कि एक पीवाईस क्यू क्यूज का टॉपिक वाइज मैंने कंपाइलेशन बनाया. और मेरे नोट्स भी अगर आप देखें तो पूरे पीवाई क्यूज का ही आंसर्स हैं. सो आई डोंट हैव टॉपिक वाइज नोट्स, इट्स जस्ट द पीवाई क्यू सॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ लेड इन ऑन टू ईच अदर. वैसे बनाया मैंने. दुक्की इसको यूज करके ऑनलाइन थोड़ा बहुत देख के. एंड वीएन शुक्ला ओनली टू कॉम्प्लीमेंट. सो एसेंशियली यूजिंग वीएन शुक्ला सर्स बुक एज अ रेफरेंस और एन encyclopedia rather than द प्राइमरी टेक्स्ट बुक. और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी मैंने सर दुक्की यूज की थी. आई थिंक दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी इवन दो मैंने कॉलेज में एडमिन स्किप कर दिया था बिकॉज आई वेंट ऑन एक्सचेंज. इवन देन आई फाउंड इट टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. तो उससे मेरी प्रेप हो गई थी. इंटरनेशनल लॉ के लिए सर इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉ बिकॉज वेरी वेरी गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है उससे. एंड ऑल्सो एस के कपूर सर्स बुक. इन दोनों को मैंने यूज किया था. सौ में कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं है, तो अच्छा वो आपने एसके कपूर से फिर कब किया? जी सर. और सेकंड पेपर में? सर आई जस्ट वन मोर थिंग आई वुड वांट टू ऐड इंटरनेशनल लॉ में. इवन शॉ से मैंने जो बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं जैसे कुछ कुछ पार्ट्स अनक्लॉज के, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ के. उतना उतना देखा था मैंने शॉ से. अदरवाइज लार्जली मैंने अपना वो पीवाई की अप्रोच फॉलो किया और एसके कपूर सर की बुक से ही प्रिपेयर किया था. और पेपर 2 में सर क्राइम्स भी मैंने, मेरे जो थोड़े बहुत नोट्स थे पिल्लाई के फ्रॉम कॉलेज, उनको मैंने सप्लीमेंट किया विद दुक्की. कॉन्ट्रैक्ट्स में सर, कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ी मुझे दिक्कत आई थी. कॉन्ट्रैक्ट्स लिए टू पिक अप अ लिटिल बिट ऑफ रैंडम सोर्सेज. थोड़ा अवतार सिंह, थोड़ा इंटरनेट से, थोड़ा दुक्की से लेके. टॉट्स अगेन सर ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम दुक्की बिकॉज दुक्की तो जो टॉट्स की है वो भांग्या की ही समरी है इन वन फॉर्म. तो उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है. सीएलडी में सर आई थिंक बाय एंड लार्ज योर नोट्स टू अ वेरी गुड एक्सटेंट. और फिर ओवर द कोर्स ऑफ 3 अटेम्प्ट धीरे 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 थोड़ा एड ऑन करते करते करते. जी. एक्चुअली में सीएलडी में बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है, राइट? जैसे तो हम्म. अ, तो सीएलडी में मैंने ये स्ट्रेटेजाइज कर लिया था इस बार कि क्योंकि वो इतना ज्यादा डायनामिक है, मुझे कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो अच्छा मिलेगा ही नहीं. सो आई थॉट आई वांट टू बैंक मोर अपॉन द टॉपिक्स जहाँ पे मुझे पता है कि सवाल रिपीट होने वाले हैं और उनके मैं अच्छे से आंसर दे सकता हूँ. जैसे इन्वायरमेंट लॉ में मोस्टली वो फिलोसफी पूछते हैं, प्रिंसिपल्स ही पूछते हैं इन्वायरमेंट के. सॉरी सर. इन्वायरमेंट लॉ में खासकर वो फिलोसफी और प्रिंसिपल्स ही पूछते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिपीटेड ही होता है. ठीक है. जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, ओके. अब आते हैं थोड़ा सा आपके मेंस की तरफ.
तो ये मेंस की जो प्रिपरेशन रही आपकी, राइट, तो उसमें कुछ इंटीग्रेट किया आपने लॉ ऑप्शनल के साथ, या बिल्कुल उसको सेपरेट रखा, मतलब किस तरीके से अप्रोच किया आपने उसको? सर क्योंकि मेरा ये रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइम बहुत कम था। सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी की ही नहीं थी, तो वो 6 मंथ का विंडो ही था बिफोर द नेक्स्ट प्रीलिम्स। तो मैंने अपना जो GS2 का पोर्शन था पॉलिटी का, वो बहुत ही ज्यादा रिलाइड रखा ऑन लॉ ऑप्शनल। तो टू द पॉइंट कि जी पॉलिटी क्योंकि 50% है पेपर 2 का, तो बहुत कुछ मेरा वहां से कवर होता हुआ चला। क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता था सर मुझे, क्योंकि इतना कम टाइम था कि अलग से मैं नहीं कर पाया पॉलिटी इन एनी ऑफ माई अटेम्प्ट्स। ओके। तो वहां पे क्योंकि काफी अच्छा ओवरलैप था, तो वो मेरे लिए एक अच्छा फेल सेफ रहा इन GS पेपर 2। ओके। अच्छा, कैसा आंसर लिखा हो, मतलब दो व्यू पॉइंट है यहाँ पे। एक तो व्यू पॉइंट हम्म। भाई कंप्लीटली लॉ वाले आंसर्स लिखो, ठीक है। एक व्यू हम्म। पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा जेनरिक और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल अप्रोच जो होता है, हम्म। मतलब लीनिंग यस टुवर्ड्स सर। पॉलिटिकल साइंस रादर देन लॉ ऑप्शनल। तो आपने कैसा अप्रोच लिया था इस बार जीएस पेपर टू? सर आई थिंक ट्रेडिशनल व्यू तो यही है कि थोड़ा एक डिस्टिंक्शन बना के चलना चाहिए, ताकि पेपर्स एकदम सेम जैसे ना लगे। पर सर आई थिंक बाय एंड लार्ज इट डजंट हर्ट यू अगर आप बहुत लीगलिस्टिक आंसर भी लिखते हैं, कि अगर आप सर रिच है इन केस लॉज एंड आर्टिकल्स, दैट वुड हर्ट यू। बस थोड़ा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वगैरह ध्यान रख लो, थोड़ा एक कोट वगैरह ऐड कर दो, तो इट जस्ट सॉर्ट ऑफ इवन्स आउट। वो चल जाता है फिर। जी। नहीं, क्योंकि मैं लास्ट टू लास्ट ईयर वो 2022 वाला में जो लड़का था ना, विनाश V31 रैंक, राइट, उसके काफी हाईएस्ट नंबर थे, मतलब जीएस पेपर टू में। तो मैंने उससे भी अच्छा सर। सवाल पूछा था, राइट, तो उस साल उसके क्या थे कि काफी डायरेक्ट लॉ वाले क्वेश्चन थे, डिस्कस विद केस लॉ, ऐसा करके यस टॉपिक। सर। ही रोट यस सर। कंप्लीटली लॉ टाइप आंसर एंड ही गॉट वेरी गुड मार्क्स। लेकिन आप कह यस रहे सर। हैं कि आपने ऐसा नहीं किया है ना, समवेयर इन बिटवीन यू चूज। सर 80% तो मैं कहूंगा लॉ का ही कंटेंट था, पर 20% थोड़ा, अच्छा चीज। ताकि बहुत ही प्योरली लीगलिस्टिक ना हो, उसके लिए थोड़ा सा बस कंटेंट और इंट्रोडक्शन में, दैट्स इट। ओके। अच्छा, और ये प्रिलिम्स के लिए थोड़ा सा बताइए मुझे, क्योंकि प्रिलिम्स से मेरे पास भी बच्चे आते हैं काफी, राइट, बहुत अच्छे बच्चे, इनफैक्ट आप भी मिलेंगे तो कहेंगे ब्रिलियंट स्टूडेंट, काफी अच्छा यस नहीं सर। लिखते हैं, राइट, टेस्ट भी अच्छा लिखते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उनका 2-3 साल से प्रिलिम्स ही नहीं हो, ठीक नहीं, ये यस बड़ा सर। genuine है, आपने भी अपने बैचमेट्स या जूनियर्स को देखा होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ डिटेल बताइए कि क्या व्हाट 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 यू डिड दैट वर्कड। यस सर। सो आई थिंक आप जानते ही हैं कि फर्स्ट प्रीलिम्स में अपने 4 साढ़े 4 महीने की prep में दिया था, पर निकल गया था। तो कुछ चीजें दैट आई थिंक कंसिस्टेंटली वर्क फॉर मी अक्रॉस माई 3 अटेम्प्ट्स वाज कि मॉक टेस्ट को मैं ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करता था। मैं अपने रिवीजन पे फोकस करता था कोर बुक्स की। और सर मेरा ये मानना है स्ट्रांगली कि इवन दो देर आर 100 क्वेश्चन पेपर, जो काफी रैंडम सवाल भी होते हैं, 35-40 क्वेश्चंस तो हमेशा कोर बुक से आते ही आते हैं, राइट। एंड हम्म। यही कोशिश लेके चलनी है कि वो अगर 40 सवाल है, तो मेरे कम से कम 35 सही होने चाहिए उन 40 में से। एंड ऑफ कोर्स बाकी सवाल तो रैंडम होते ही हैं, उनमें आप जितने मार्क्स अपने एक्सटेंड कर पाए, दैट इज वेल एंड गुड। बट आई थिंक कोर बुक्स विल ऑलवेज हेल्प यू, पेपर कितना भी रैंडम हो। एंड इवन 2023 which was supposed to be a very difficult attempt, I think I had fairly good marks in that attempt as well. इस बार भी सर I'm expecting around 125 130 in GS in prelims. Okay, very good। तो मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब आपने स्ट्रेटजी ऐसे अपनाई कि आपने टेस्ट नहीं लिखा, जो बेसिक है, मतलब ये आपने मान के चला, और ये फैक्ट भी है, 50% सवाल अभी भी बेसिक बुक से ही आते हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल सर। दुलझुल सवाल जो एक आध आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, वो रेस्ट 50% में होता है। तो आप बस उस सर 50% पे फोकस करो। हाँ सर, मॉक्स का मुझे सर ये लगता है कि आई थिंक देयर आर 2 ways टू गो अबाउट इट। वन वे इज टू कि मॉक्स से ही आप रिवीजन करो, बट उसका ROI मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा है। द अदर अप्रोच इज कि यूज मॉक्स फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड टू डेवलप योर ओन टेम्परमेंट विद द पेपर। और द मोमेंट यू डेवलप दैट सॉर्ट ऑफ टेम्परमेंट, मॉक्स डोंट हैव एनी एडिशनल यूटिलिटी। तो वो आप जो सेंस होता है पेपर देने का, वो 10 से 12 मॉक्स में खुद ही आ जाता है। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस था कि उससे ज्यादा मॉक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे प्रीलिम्स में। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक आई गेव 15-20 मॉक्स, उसके बाद से 10-12 फॉर प्रीलिम्स। मतलब कि आपने काफी एक्सेप्शनली अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी थी, क्योंकि जनरली बच्चे जो है ना अपोजिट एडवाइस करते हैं कि खूब मार्क्स दो, खूब मार्क्स दो, राइट। जैसे मैं अभी इंटरव्यू दे यस रहा सर। था कल परसों, हम्म। टोल्ड मी कि किसी रोट ऑलमोस्ट 20-30 मार्क्स एट अ टाइम, मल्टीपल टाइम उसने मार्क्स दिए। अच्छा सर। हाँ। जी जी। ओके। सर वही मेरा फोकस हमेशा बेसिक टेक्स्ट बुक्स पे होता था, कि मेरा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होना चाहिए होता बेसिक बुक्स, और ऑफ कोर्स PYQs बिल्कुल ही ऑफ द बैक ऑफ द हैंड होना चाहिए PYQs तो। एंड जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी होते हैं PYQs में, जो सर मैंने ही नोटिस किया इवन जस्ट माई 3 अटेम्प्ट्स, कि जो पुराने साल का रॉन्ग ऑप्शन है, वो आगे जाके उसके ही ऊपर एक सवाल आ गया। ऐसा एनवायरमेंट वगैरह में तो बहुत होता है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे बताइए कि हाउ अबाउट दिस लॉ ऑप्शनल प्रिपरेशन। जैसे आपने बेसिक बात तो बताई दी, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि मोस्टली बच्चे 4th और 5th ईयर में सोचना शुरू करते हैं कि यार चलो जुडिशरी और हम्म। इसके बीच में चूज करते हैं, राइट। तो अगर कोई बंदा चूज करने का सोच रहा है जुडिशरी और इसके बीच में, तो आपने ऑब्वियसली ये चूज किया, राइट, बट क्या कंसीडर करना चाहिए उन्हें, आई मीन, क्योंकि बच्चे आते हैं मेरे पास मोस्टली, राइट,
और यही पूछते हैं कि सर जुडिशरी करें या लॉ, मतलब यूपीएससी करें, तो इसमें आपने क्या क्या फैक्टर कंसीडर किया? सर इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी वर्सेस सिविल सर्विस मेरा हमेशा से क्लियर था कि आई वांट अ मोर डाइवर्स रोल, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन का फोकस थोड़ा था कि उसका मौका मिले तो और अच्छा है। एंड इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑप्शनल लेके आपको कहाँ जाना चाहिए, इफ आई टू से जुडिशरी या फिर यूपीएससी की तैयारी में, आई थिंक जुडिशरी में इट इज मच मोर अबाउट रोट लर्निंग। लॉ ऑप्शनल में इतना ज्यादा नहीं है, जैसे आप कहीं पे टेबल्स भी डाल सकते हो, डायग्राम्स भी कहीं अगर हो जाए तो डाल सकते हो। तो आई थिंक वो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा एनरिचिंग भी होता है, थोड़ा इंजॉयबल भी ज्यादा होता है। जी सर। मतलब आपको लगा कि ज्यादा डाइवर्स है वो फील्ड? ठीक है। जी सर। ओके ओके। अच्छा, अब मुझे बताइए जरा कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या सवाल पूछेगा मोस्टली? जी सर, सो इंटरव्यू में इस बार मेरा बोर्ड एक्चुअली सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था। और एक्चुअली मैं पूरा ऑफकोर्स प्रेप करके ही गया था, पूरा कंटेंट, डैफ का कंटेंट, रीसेंट लॉज, करंट अफेयर्स, आईआरएस क्यों के ऊपर आईएएस क्यों चाहिए, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बट मैम ने उसमें से एक भी सवाल नहीं पूछा। अच्छा। आई थिंक शी थॉट कि ये सब तो ये तैयार करके ही आया होगा, सो लेट्स आस्क हिम समथिंग फ्रेश। और सर लॉज भी जो पूछे तो ऐसे लॉज पूछे कि जो थोड़े स्टेल हो गए हैं अभी, मतलब 2.5 या 3 साल पुराने लॉज, कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमेंडमेंट आया था कुछ 2-3 साल पहले, या फिर टेलीकॉम बिल का 1.5-2 साल पहले आया था। तो जो मेरे लास्ट ईयर के इंटरव्यू के नोट्स में थे, पर मैंने इस साल डिलीट कर दिए थे, ये सोच के कि अरे अब ये तो पुराने हो गए हैं। तो उन पे कुछ क्वेश्चंस थे। तो आई संबल्ड लिटिल बिट सर, क्योंकि माय परफॉर्मेंस लास्ट ईयर इन द इंटरव्यू वाज वेरी गुड, आई हैड 200 लास्ट ईयर। तो जब मुझे इस इंटरव्यू में एक आध जगह बोलना पड़ा कि सॉरी मैम, आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, आई डोंट नो द आंसर, तो एक थोड़ा मोराल तो आपका डाउन होता है। बट आई थिंक बाय द टाइम द सेकंड और थर्ड मेंबर्स टर्न केम टू आस्क द क्वेश्चंस, आई सॉर्ट ऑफ फाउंड माय मोमेंटम, एंड उसके बाद से सब कुछ स्मूथ सेलिंग। लॉ के क्वेश्चंस भी सर डायरेक्टली ज्यादा नहीं थे, लास्ट मेंबर ने मुझे कुछ सवाल पूछे थे अबाउट कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बिटवीन इंडिया, यूके, यूएस एंड चाइना। बट अदर देन दैट बहुत स्पेसिफिक लॉ क्वेश्चंस नहीं थे। मतलब जीएस टाइप जनरिक क्वेश्चन ज्यादा? जी जी सर, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कैसे, एग्जांपल? जी सर, सो जैसे एक क्वेश्चन था उनका कि ऑफ कोर्स आउट ऑफ द बॉक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय ओन डैप। ना तो मतलब। जैसे वन क्वेश्चन अबाउट कि व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू कर्ब चाइल्ड बेगिंग इन इंडिया, बेगरी इन इंडिया। One, I think one of the members was actually India's High Commissioner to Bangladesh, ex-High Commissioner to Bangladesh. So she asked me a question ki between Pakistan, China, and Bangladesh, with which country do you see India's relationships improving most quickly in the near future? So ओके। luckily I answered Bangladesh only, और थोड़ा elaborate किया, तो I think she might have liked that answer. क्वेश्चंस थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स थे कि जैसे कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम में किस तरह की पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आई, मतलब पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ड उन्होंने यूज किया था। तो थोड़ा मुझे उस पर सोच समझ के उनको थोड़ा आंसर देना पड़ा था। सो तो क्वेश्चन वाज समवॉट आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे सुमन शर्मा मैम को भी एक क्वेश्चन में मैंने कहा था कि इंडिया अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस पूरी तरह कब नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिक चीजें जैसे ड्रग्स के लिए एपीआई चाहिए होता है, वो हम चाइना से मंगाते हैं। सो सेकंड मेंबर ने मुझसे एपीआई पर ही काफी सारे सवाल पूछ डाले, विच वॉज completely आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। In his service, he might have dealt with API a lot, right? So he must be expert in that. जी जी सर। इसलिए मैं इंटरव्यू में आपको बता भी रहा था ना कि भाई ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट बोलो ही ना जिसपे कि क्योंकि वो उसी से क्वेश्चन निकाल के पूछता है। That's और एक सवाल सर उन्होंने मुझसे, मतलब इनिशियली कॉन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट किया कि विच आईआरएस आर यू इन, कस्टम्स और इनकम टैक्स। सो आई सेड सर इनकम टैक्स, तो बोले चलो कस्टम्स की बात करते हैं। all. सो ये भी हो गया था सर। नहीं नहीं, एक और बच्चे से ना उसका सीवी, मतलब डैफ देखा, उस डैफ में कहा कि ओके सो यू आर ए मूड कोर्ट लिटिगेटर, लेट मी क्रॉस एग्जामिन यू। अरे क्योंकि जी सर। पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है ना उसी क्रॉस एग्जामिनेशन पे गया। तो वो तो दैट 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 दे डू। ओके। अब मैं ये थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे पिछली बार जो आपने आपकी रैंक थी राइट, और इस बार आपने इम्प्रूव किया काफी, यस मतलब सर। ऑलमोस्ट 200। जनरली मैंने तो ऑब्वियसली हर एक साल बच्चे जो लोग 200 के बाहर रहते हैं वो दोबारा एग्जाम देते ही हैं, इस बार भी काफी लोगों ने, यस सर। यस दूसरों सर। को तो रैंक कम ही हो गया इनफैक्ट बढ़ने के बदले। तो मैं यस सर। इसलिए आपसे जानना चाह रहा था कि आपने ऐसा क्या आपको लगता है कि एक्स्ट्रा किया जो कि पिछले बार के हिसाब से बेहतर था? सर मैं खुद भी ये सोच रहा था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस थर्ड अटेम्प्ट कि आई प्रीटी मच गिव इट माय ऑल ड्यूरिंग द लास्ट अटेम्प्ट, तो मैं ऐसा नया क्या करूंगा इस अटेम्प्ट में। सो आई ट्राई टू फोकस ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सब माइनर इंप्रूवमेंट जो छोटे छोटे थे। जैसे मैं कभी डायग्राम ज्यादा नहीं बनाता था, और या ज्यादा डेकोरेट नहीं करता था शीट को। तो इस बार सोचा कि कहाँ कहाँ डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा ऑफकोर्स मीन्स नहीं निकला था, पर ऐसे में आई गॉट अ 142। तो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था, विच इज वाई मेरे ऐसे मार्क्स 120 पे चले गए थे सेकंड अटेम्प्ट में। तो थोड़ा ऐसे पे काम किया सर, आई एम एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स इन दी ऐसे पेपर अगेन। तो सर यही मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स की यही करके चल रहा था कि हर पेपर में 5 से 10 मार्क्स बढ़ जाए, तो आई थिंक आई विल गेट माई फेवरेबल आउटकम।
नहीं वही मैं लॉ में वही कहता हूँ कि देखो, सर जैसे बगल में आपने आर्टिकल लिख दिया, सेक्शन लिख दिया, तो हाफ हाँ मार्क्स देंगे, 1 मार्क्स सर, का। जैसे आपने लॉ के पेपर में देखा होगा कि वेरी स्पेसिफिकली उन्हें आईपीसी लिख के पूछा था हर सवाल में कि आईपीसी का क्या सेक्शन है, आईपीसी के हिसाब से क्या है। बट इन एवरी आंसर एवरीवेयर आई यूज बोथ सेक्शंस, आईपीसी के भी, एनएसएस बीएनएस के भी। जी। अब मुझे भी लगता है अभी मुझे लगता है अगले 1-2 साल आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो जो एग्जामिनर दे आल्सो नॉट बी वेरी मच इन ग्रूव्स कि भाई आईपीसी के क्या सेक्शन है, बीएनएस के क्या है, राइट? तो वो दोनों लिखना हम्म। प्रैक्टिस बेटर सो है। वो मुझे भी ये भी लगा कि आईपीसी इफेक्टिवली तो नाउ रिपील्ड, सो इफ यू आर लिमिटिंग योर आंसर ओनली टू आईपीसी, यू आर इफेक्टिवली गिविंग देम अ स्टेल पोजीशन ऑफ द लॉ। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा, थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाके देखेंगे, राइट? जैसे मान लीजिए कि आपने हालांकि बोला भी, लेकिन फिर भी, कि जैसे मान लीजिए कोई 4th 5th ईयर का बच्चा है, राइट? वो कॉलेज के साथ अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन को इंटीग्रेट करना चाहता है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि पहले लॉ मतलब एलएलबी खत्म करो, देन यू गो एंड स्टार्ट विद द यूपीएससी, और दे कैन इंटीग्रेट नॉट ओनली लॉ बट द हम्म। इंटायरिटी ऑफ द द होल यूएस? यस सर। तो क्या बेहतर एडवाइस होगा, इंटीग्रेट विद देम और स्टार्ट अफ्रेश वंस यू फिनिश द लॉ? सर मैंने तो जैसा आप जानते हैं अफ्रेश ही स्टार्ट किया था व्हेन आई मूव्ड ऑन फ्रॉम माय ओन रोल। बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ ईयर एक फेयरली लीन पीरियड हो जाता है कॉलेज का, जहाँ पे लॉट ऑफ टाइम ओपन्स अप फॉर यू, तो अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और पर्टिकुलरली लॉ ऑप्शनल में ऐसा है कि क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं कॉलेज में, और पीवाई की उसमें इतनी अच्छी क्लैरिटी है लॉ ऑप्शन में कि क्या पूछा जाएगा पेपर में, कि आप कुछ नहीं तो अपने नोट्स को ही कंसोलिडेट करते चलें फोर्थ फिफ्थ ईयर में। आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया। ताकि यस वंस यू सर। ग्रेजुएट विद इन 1 or 2 year यू कैन वेरी फेयरली क्वालिफाई। यस सर। सर जैसे मैंने जो एक्सरसाइज की थी कि नोट्स के नाम पे सिर्फ पीवाईक्यूज के आंसर्स ही कंपाइल किए हुए थे, दैट इज एन एक्सरसाइज जो बड़े आराम से की जा सकती है इन द फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर विदाउट अ लॉट ऑफ एफर्ट। अच्छा, एक जो डिबेट जो है ना काफी होता है, राइट? मैंने देखा भी है, और पता नहीं आप इसका बेहतर बताएंगे, कि लोग काफी कहते हैं यार लॉ ऑप्शनल उन्हीं को लेना चाहिए जो एनएलयू ग्रेजुएट्स, राइट? नॉन एनएलयू के लिए लॉ ऑप्शनल है नहीं, हालांकि दैट इज अ मिथ, बिकॉज इन दिस रिजल्ट आल्सो लॉट ऑफ नॉन एनएलयू पीपल आर देयर। यस बट सर। स्टिल व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक, given a graduate for tier 2 tier 3 colleges is and can do UPSC with law optional if they are a law graduate, obviously? सर आई आई डोंट थिंक दिस इंप्रेशन इज करेक्ट एक्चुअली, क्योंकि अगर आप लॉ के पेपर्स भी देखें ना, दे आर ऑलमोस्ट रेप्लिकास ऑफ सीएलसी वगैरह जैसे कॉलेज में जो पेपर्स होते हैं, या फिर टीयर टू टीयर थ्री जो दूसरे कॉलेज के पेपर्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ एनएलयूज में जो पेडागोगी होती है दैट इज वेरी केस लॉ मेथड हैवी, and that is not the kind of pedagogy that UPSC approach that UPSC follows in the question papers। काफी फैक्चुअल और डायरेक्ट आंसर्स ही होते हैं। और जो ये बाकी कॉलेजेस में क्वेश्चन पेपर्स भी इसी पैटर्न पे होते हैं। जैसे कभी आप दुक्की भी कोई उठा के देखे तो वो देखेंगे जो फुटनोट में क्वेश्चन होते हैं वो सीएलसी के ही क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन होते हैं, और वो एग्जैक्टली द सेम यूपीएससी के ही सवाल होते हैं जो पेपर में एक्चुअली आते हैं। सो आई थिंक दिस इंप्रेशन कि देयर इज अ सेंस ऑफ जो भी डिसएडवांटेज है फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉन एलयू कॉलेजेस, आई थिंक दिस इज एंटायरली मिसप्लेस्ड। ओके, चलिए, दैट्स वेरी गुड, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, वेरी डिटेल्ड आपने आंसर बताए। अब मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, राइट? अभी नहीं, मतलब अगले 15-20 दिनों में जब भी आप दिल्ली आए, आप एक ऑफलाइन सेशन भी ले लें, ठीक है? जो बच्चे आ जी गए हैं, सर। खासकर जो टेस्ट सीरीज में जो अब इनरोल होंगे, उनको आप एक बार थोड़ा वही पीपीटी बना करके इंडिविजुअली कि भाई कैसे कैसे किस टॉपिक में यस सर। आप उसे गाइड कर देंगे, राइट? तो वो भी वीडियो चला जाएगा, तो ना पीपल विल, क्योंकि देखिए मैंने ये देखा है ना कि जो टॉपर्स होते हैं दे एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है? यस सर। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, no matter as a teacher I tell the same thing to you to them, but they will find it much more legitimate coming out of यस it. जी सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक बार आ करके जब भी आपको समय मिले इसको जरूर एक बार देखिए, ठीक है? बिल्कुल सर, 100%। थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड लेट्स मीट अगेन, ओके? जी डेफिनेटली सर।